दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चिराग पासवान को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ते दिख रही है। दरअसल कुछ दिन पहले तक दो दो हाथ करने को तैयार एक ही लोकसभा क्षेत्र पर चाचा भतीजा दोनों, अब उस क्षेत्र को लेकर कई बातें जो है वो स्पष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। दरअसल कल ही चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि भाई, जमुई में हम युवा अवस्था में आए हैं और यहाँ के लोगों ने हमें युवराज के रूप में देखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जमुई से हम अपने जरा अवस्था तक, जमुई की जनता को अपने जरा अवस्था तक हम सेवा करते रहें। लेकिन हाजीपुर सीट का क्या? जब इनसे सवाल किए गए कि भाई, आप तो कह रहे थे कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम अपने जरा अवस्था तक यानी बुढ़ापा तक जमुई के ही सेवा में लीन रहेंगे, फिर हाजीपुर का क्या होगा? तब उन्होंने कहा कि हाजीपुर से मैं चाहता हूं कि मेरी मां यानी माताजी रीना पासवान जी वहां से लोकसभा के चुनाव में शिरकत करेंगे। चलिए, इस बाबत हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं चंदन जी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि कुछ दिन पहले तक पशुपति पारस जी ताल ठोक रहे थे, अब चिराग पासवान जी की माता जी की बात आ रही है लोकसभा चुनाव हाजीपुर क्षेत्र से लड़ने के लिए। अब क्या लग रहा है, भाभी के लिए जगह छोड़ेंगे? तो देखिए, चिराग पासवान का ये बयान कि जमुई से मैं युवा अवस्था में चुनाव लड़ रहा हूं और वृद्धावस्था तक यहाँ रहना चाहता हूं या लड़ना चाहता हूं, ऐसा कुछ बयान है। देखिए, हम लोग इस बयान का स्वागत करते हैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के आए। तो आप जिस सीट पर दावा कर रहे थे, जो आपके परम पूज्य श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने अनुज आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को सौंप कर गए थे हाजीपुर, कि पारस तुम हाजीपुर की सेवा करो। हाजीपुर हमारी कर्म भूमि है, मां समान है, और हमारा पहचान और हमारे परिवार का पहचान हाजीपुर से है। तो अगर चिराग पासवान अपने पुराने बयान से पीछे आ गए हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। अब जहां तक बात रही कि माता जी का, तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप भी प्रबुद्ध पत्रकार हैं कि 2019 में जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे और पारिवारिक बंटवारा कर रहे थे, उस समय पशुपति कुमार पारस जी को जब उन्होंने आदेश दिया, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने, तो पारस जी ने कहा कि भैया, मैं तो ऑलरेडी बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री हूं, आप चिराग पासवान को अथवा भाभी जी को इस सीट से चुनाव लड़वाइए। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अथक प्रयास था कि आदरणीय रीना पासवान जी उस क्षेत्र से चुनाव लड़ें, लेकिन चूंकि वो कभी राजनीति में नहीं रही हैं, सक्रिय नहीं रही हैं, उस भूमिका में नहीं रही हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं उनका। तो आज चिराग पासवान अगर इस विषय को उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत हल्की राजनीति और सतही बातें चिराग पासवान जी कर रहे हैं। वह 2 टर्म के सांसद हैं और इस तरीके की हल्की बातें उनको नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है। 2019 उनके सामने स्पष्ट है, और किस तरीके से वो जमुई लड़े, हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस जी चुनाव लड़े, सदन पहुंचे, और किस तरीके से आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी राज्यसभा गए, ये सबके सामने है। तो अब चिराग पासवान जी तो राज्यसभा का भी डिमांड कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि राज्यसभा अगर गठबंधन में उनको प्राप्त हो जाता है तो आदरणीय माता जी को वो राज्यसभा भेजें। यह चुनावी जो समर है, इसमें आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अर्धांगिनी को कहां आप घसीट रहे हैं इसमें। मैं तो उनसे अनुरोध करता हूं और सलाह देता हूं कि इस तरीके की सतही बातें कम से कम चिराग पासवान जी को शोभा नहीं देती। चंदन जी, क्या लग रहा है इन बातों से कि क्या चिराग पासवान में राजनीतिक अनुभव की कमी है अभी भी? नहीं, देख, मैं तो बराबर कहता हूं कि देखिए, राजनीतिक समझ में थोड़ा उनका हाथ तंग है। उनको समझना चाहिए कि किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो लकीर खींची अपने जीवित रहते, कि पार्टी के 6 सांसद उन्होंने खड़े किए, वो
लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाढ़ी कमाई है और खून पसीने और मेहनत से ये सांसद बने हैं। चिराग पासवान पार्टी और परिवार दोनों अपने अहम में तोड़ दिए। अब एनडीए में वो आए हैं, जबकि आप पत्रकार हैं, आप शोध कीजिए कि 2020 में क्या एनडीए गठबंधन चिराग पासवान को अपने से अलग किया? नहीं। 136 सीट पर लड़ने की लालसा को लेकर चिराग पासवान इस गठबंधन से बाहर निकले। अब 2024 में जहां सदन पहुंचने की बारी आ रही है, वहां चिराग पासवान जी अब एनडीए में वापस आ गए हैं। चिराग पासवान तो हमेशा ये कहते रहते हैं कि भाई हमारे पिताजी राजनीति के मौसम विज्ञानी थे, उनका असर है, चूंकि उनके हम बेटे हैं, संतान है, तो वो असर मेरे अंदर भी है और ये राजनीतिक मौसम जो विज्ञान है उसकी जानकारी और अनुभव हमें भी है और हम ये समझ सकते हैं कि कब कब क्या होगा, कैसे होना है, क्या करना है। अच्छी बात है, चिराग पासवान जी अगर मौसम वैज्ञानिक हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को आप ऐसा मत समझिए कि उनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ हर कोई राजनीति में पारंगत है, सबको ही समझ रहा है कि राजनीति किधर चल रही है। हम लोग तो आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से हमारे स्वर्गीय संस्थापक ने राह दिखाया था कि एनडीए और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में रहना है, आप खुद ही अलग हुए थे, अब खुद ही आप आए हैं, तो मजबूती के साथ एनडीए के 40 लोकसभा पर किस तरीके से जीत हो, इसकी चिंता करने की जरूरत है। ना कि हाजीपुर में हम माताजी को लड़ा देंगे, हाजीपुर से हम अपने फलाने नेता को लड़ा देंगे तो हमारी पार्टी लड़ेगी। अरे आपकी पार्टी आपने बनाई है और उसमें महज आप सांसद हैं, और बिहार की राजनीति में जब भी गठबंधन की राजनीति होती है, वो किसी भी दल के साथ हो, उस सीटिंग और गेटिंग पे होता है। जो हमारा सीटिंग है इस पर तो कोई बात ही नहीं है, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ 5 सांसद हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, आदरणीय जेपी नड्डा जी हों, हर कोई अवगत है इससे, और इसीलिए हमारे नेता केंद्र के कैबिनेट में मंत्री भी हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अगर ये सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से जिद पर अड़े हुए शुरू से दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से ही सही सपोर्ट कर रही है उनके इस जिद का, तो क्या लगता है चिराग पासवान की माताजी अगर हाजीपुर से लड़ती हैं तो अपना ये जो पारिवारिक धर्म है पशुपति पारस जी का, वो अपने जो भाभी हैं उनके लिए वो सीट छोड़ेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले हमारे स्वर्गीय संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, क्योंकि चिराग जी के लिए तो वो ताल ठोक रहे बात समझिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनको वहां से चुनाव लड़ाकर सदन पहुंचाए पशुपति कुमार पारस जी को। अगर पशुपति कुमार पारस जी किसी के भी लड़ने से अगर हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो यह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपमान होगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपमान हम लोग सपनों में भी नहीं कर सकते हैं। लड़ाई के लिए वहां कोई भी रहे, उनकी धर्म पत्नी है, कोई भी रहे, अगर हाजीपुर से 2019 में आदरणीय रीना पासवान जी उम्मीदवार होती तो कोई यह संकट का कोई विषय ही नहीं था। लेकिन चूंकि अब हमारे स्वर्गीय संस्थापक जीवित नहीं हैं और पारिवारिक बंटवारा वो जिस तरीके से किया, अगर उस पर अब कोई अगर प्रश्न उठाता है तो आप समझ लीजिए कि किसी के राजनीतिक साजिश का शिकार आदरणीय रीना पासवान जी हो सकती हैं। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से पुनः कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक की धर्मपत्नी है, राजनीतिक रंजिश में उनके कद को छोटा करने का प्रयास चिराग पासवान जी ना करें, मैं सलाह दूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ चंदन सिंह जी पशुपति पारस जी के खेमे के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस राजनीतिक रंजिश की साजिश के घेरे में रीना पासवान जी को लाना सर्वथा अनुचित होगा। जिस तरह का माहौल पहले से बना हुआ है, चिराग पासवान हमेशा से ताल ठोकते आए हैं, चाचा भतीजा दोनों इस मुद्दे पर ताल ठोकते नजर आए हैं। अब उनके भाभी की बात सामने आ रही है, तो यही सलाह है चिराग पासवान को कि इस पूरे माहौल में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, यानी चिराग की माताजी जो हैं, उनको लाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये फिर समाज में गलत संदेश जा सकता है। इससे जुड़ी और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, तब तक इंतजार करें और बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।